दोस्तों बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि भैया चालान जो होते हैं वो पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा यानी कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किए जाते हैं। और टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में भी आपने देखा होगा कि ये जो ट्रैफिक वालों का काम है, सबसे ज्यादा जो ये काम करता है ये करता है ट्रैफिक कैमरा। जी हाँ, यानी कि स्पीड के जो होते हैं कैमराज वो अलग होते हैं और जो रेड लाइट पर रेड लाइट वायलेशन के लिए जो लगे रहते हैं वो अलग कैमराज होते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि किस तरीके से ये काम करते हैं, क्या इनका मैकेनिज्म होता है काम करने का, कितनी स्पीड पर अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो इस कैमरे में आप डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी इन कैमरास में इस्तेमाल की जाती है और क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसकी वजह से आप कैमरे से बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। इसी प्रकार के जो तमाम तरह के क्वेश्चंस हैं अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो लोग टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, कर्नाटक बेंगलोर में रहते हैं, उनके यहाँ पर आपने देखा होगा आमतौर पर ज्यादातर जगह पर जो है आपको कैमरे देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए ये दो तरह के कैमरे होते हैं, एक तो निगरानी कैमरे जिनको सर्विलेंस कैमरा कहा जाता है, जो जगह जगह पर चौक चौराहे में साइड में लगे हुए होते हैं, कभी भी वो बीच में नहीं लगे होंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये स्पीड वायलेशन कैमरास लगे हुए होते हैं। इसी तरीके से रेड लाइट जंपिंग के लिए भी बीच में आप देखेंगे तो उस पे एक रॉड होती है, उस पे लगे हुए होते हैं। तो आपको समझना होगा कि जो सर्विलेंस कैमरास होते हैं और जो ये स्पीड वायलेशन कैमरास होते हैं या रेड लाइट वायलेशन जो कैमरास होते हैं, ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। क्या हम रात में इनसे बच सकते हैं कि नहीं, इसी तरीके के जो क्वेश्चन है बात करते हैं इसी के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए जो भी हम कैमरा देखते हैं स्पीड वायलेशन कैमरा, ये कैमरास होते हैं हाई डेफिनेशन कैमरास, यानी कि जिनका जो फ्रेम पर सेकंड है वो 60 एफपीएस होता है, जिससे कि ये ज्यादातर जो है कितनी भी स्पीड आ रही हो उसको डिटेक्ट करने में सक्षम होते हैं। कैमरास का काम होता है कि गाड़ी को डिटेक्ट करने के बाद उनका नंबर प्लेट को कैप्चर कर लिया जाता है और वो भी टाइम स्टैंपिंग के साथ, ताकि कभी भी जब चालान भेजा जाता है वाहन चालक के घर पर तो उसके पास ये सबूत दिखाया जा सके, या कभी कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है कि कोर्ट में चला गया चालान, तो वहां पर टाइम स्टैंपिंग फोटो पे या वीडियो पे दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये कैसे काम करता है ये मैं बताता हूं कि आपने देखा होगा एक तो कैमरा लगा रहता है और कैमरा के साथ में एक रडार सिस्टम लगा हुआ रहता है, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एक छोटी सी चौकोर सी एक प्लेट होती है। तो कैमरे का काम ये होता है कि ये जो स्पीड से आ रही गाड़ी होती है इसका जो है फोटो खींचना होता है। आमतौर पर जो ये कैमरास होते हैं जो सिंगल लेन में अगर लगाया जाता है तो 2 मेगापिक्सल का हो सकता है, और इसी के साथ साथ जो मल्टी लेन के लिए अगर कैमरा लगाया जाता है, जैसे कि 3 लेन्स है 4 लेन्स है, तो ऐसे के लिए 9 से 12 मेगापिक्सल का कैमरा जो है लगाना पड़ता है ट्रैफिक पुलिस को ये व्हीकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो मेनली जो करता है कैमरे का काम है फोटो खींचना, और इसी के साथ साथ रडार सिस्टम है वो जो है गाड़ी की स्पीड को कैप्चर कर लेता है और ये डेटा जो है स्टोर हो जाता है कैमरा के रिकॉर्डिंग सिस्टम में। तो पहले आप देखते थे कि एक गाड़ी में कुछ ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी बैठे हुए होते थे, एक कैमरा को लेकर के साइड में रडार सिस्टम उनके पास होता था और उसी से वो जज करते थे कि कितनी स्पीड में गाड़ी आ रही है। अगर ओवर स्पीडिंग गाड़ी की होती थी तो वो दूर से ही उस गाड़ी को कैप्चर कर लेता था और पास में आते ही ट्रैफिक पुलिस का कर्मचारी गाड़ी को जो है रुकवा देता था और उसका चालान बना देता था। तो इसी का काम आसान करने के लिए, ताकि जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस की उपलब्धि को कम करने के लिए ये स्पीड कैमरास और रेड लाइट वायलेशन कैमरास लगाए गए हैं। रेड लाइट वायलेशन कैमरास बेसिकली कैप्चर करते हैं लेन को और जेब्रा क्रॉसिंग को मेनली कैप्चर करते हैं। अगर जेब्रा क्रॉसिंग से पार करके भी गाड़ी खड़ी हुई होती है तो भी आमतौर पर इनका चालान हो जाता है। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से कैमरा सिस्टम हैं इंडिया में मौजूद जो इस समय पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो रेडार बेस्ड है जो मैंने आपको बताया। दूसरा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड भी कैमरास जो है लगाए जा रहे हैं, जैसे कि गुरुग्राम में भी काफी जगह एआई सिस्टम का कैमरा लगाया है, बेंगलोर में भी बहुत जगह ऐसे कैमरास लगाए गए हैं। ये कैमरास ज्यादा एडवांस होते हैं रेडार बेस्ड कैमरे के। जी हाँ, इसका काम ये होता है कि ये एवरेज स्पीड भी निकालने का काम करते हैं। जैसे कि मैं बताऊं एवरेज स्पीड होता यह है कि आपने जैसी एक कैमरा देखा सड़क पे लगा हुआ, यानी कि स्पीड वायलेशन कैमरा आपने देखा दूर से और आपने गाड़ी अपनी 100-200 मीटर पहले ही स्लो कर ली। उसके बाद जैसे ही कैमरा आपने क्रॉस किया आपने स्पीड अपनी बढ़ा दी और उस पर तेजी से चल निकले आगे की तरफ। अब होता यह है कि जो एवरेज स्पीड कैलकुलेशन कैमरास होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये कैमरास हैं, ये लगाए जाते हैं ज्यादातर हाईवेज पर और जो सड़कें रात को नॉर्मल तौर पे खाली होती हैं चौड़ी सड़कों पर। उसमें होता यह है कि आप एक पॉइंट से निकल गए, कैमरा से डिटेक्ट करके निकल गए, और उसके बाद अगले कैमरा जो लगा हुआ होगा 5 किलोमीटर बाद, 2 किलोमीटर बाद या जहां पर भी होगा,
वहां से और पिछले कैमरा की जो दूरी होती है उसकी स्पीड को एवरेज स्पीड कैलकुलेट की जाती है। बीच में अगर आपने तेज स्पीड से गाड़ी चलाई होगी तो अगले कैमरा तक आप बहुत जल्दी ही पहुंच जाएंगे, और जिसका नतीजा ये होगा कि आपका जो है एवरेज स्पीड निकाल करके चालान किया जा सकता है। तो ये जो एवरेज स्पीड कैलकुलेशन वाले कैमराज हैं, एआई इनेबल्ड कैमराज, ये ज्यादा सक्सेसफुल हैं रडार बेस्ड कैमरे के बजाय। क्योंकि रडार बेस्ड कैमरा तो रडार एक ही पॉइंट पर कैलकुलेट करता है स्पीड को, उसका फोटो कैप्चर करता है, परंतु ये जो एआई बेस्ड कैमरा है ये एवरेज स्पीड निकालता है व्हीकल की और उसके बाद देखता है कि स्पीड वायलेट हुई या नहीं हुई। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको कि क्या रात के समय में इन कैमराज से बचा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि आमतौर पर हमने कई जगह देखा है कि जहां पर ये स्पीड कैमरास लगे रहते हैं, स्ट्रीट लाइट खराब होती है, यानी कि जो हाई मास्ट लाइट होती है, जो सड़कों पे जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई होती है, अगर वो खराब है, प्रॉपर तरीके की लाइटिंग नहीं है, तो क्या ये कैमरा हमारी गाड़ी को डिटेक्ट कर पाएगा? जी बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि कैमरे का काम है आपकी व्हीकल की नंबर प्लेट को डिटेक्ट करना, और इसी के साथ साथ जो है रडार का काम होता है आपकी गाड़ी की स्पीड को डिटेक्ट कर लेना। जिस तरीके से मैंने बताया कि अगर सिंगल लेन है तो 2 मेगापिक्सल तक का भी कैमरा कारगर है स्पीड को और साथ ही साथ आपकी फोटो जो होती है गाड़ी की उसको कैप्चर करने में। अब उसमें होता यह है कि इसमें इंफ्रारेड सिस्टम भी लगाया जाता है जो कि एडिशनली ऐड किया जाता है, जहां पर कम लाइट होती है, यानी कि एम्बियंट लाइट से थोड़ा सा कम होती है। तो ऐसे में होता यह है कि जो इंफ्रारेड सिस्टम है ये प्रॉपर तरीके से कैमरा को फोटो लेने में मदद करता है, क्लियर पिक्चर लेने में मदद करता है, जिससे कि रात के समय में भी आप इस स्पीड कैमरा से या फिर रेड लाइट वायलेशन कैमरा से बच नहीं पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो कैमराज हैं 5 से 6 साल तक बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, इनकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी होती है। तो काफी लोग ये सोचते होंगे कि नहीं हमने तो उतनी स्पीड नहीं चलाई, हम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। तो कोर्ट में अगर आप चैलेंज करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस भी प्रॉपर तरीके से आपको सबूत दिखाएगी, सारे एविडेंसेस दिखाएगी कि उस समय पर आपकी नॉर्मल स्पीड जो थी वो कितनी थी, और इसी के साथ साथ आपकी गाड़ी का पूरा कैप्चर करके दिखाती है फोटोज भी। इसमें भी एआई इनेबल्ड जो कैमरे होते हैं वो गाड़ी के अन्य तरीके से भी चालान काट सकते हैं, जैसे कि हेलमेट किसी ने नहीं पहना है, ट्रिपलिंग कर रहा है कोई मोटरसाइकिल पे, या फिर आपने सीट बेल्ट अगर नहीं लगाई है, तो भी ये एआई इनेबल्ड कैमरे इतने ज्यादा शार्प होते हैं कि आपका चालान जो है बिना सीट बेल्ट के भी काट सकते हैं। और साथ में मैं बता दूं दोस्तों कि ये कैमरास दिन और रात 24 घंटे काम करते हैं, और ये रिकॉर्डिंग करते हैं हर एक गाड़ी को, आने वाली जो गाड़ी होती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई सी भी गाड़ी हो, सबको ट्रैक करते हैं, सबकी रिकॉर्डिंग इसकी स्टोर होती रहती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये क्या कैमरे ही चालान बनाने में सक्षम होते हैं, या फिर इसमें भी जो है ट्रैफिक कर्मचारी को, यानी कि किसी कंट्रोल रूम की आवश्यकता होती है, ह्यूमन इंटरफेरेंस की कोई आवश्यकता होती है कि नहीं होती, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए ये कैमरास जो है चालान नहीं काटते हैं, ये कैमरा सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा बोले तो जो आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड है उस समय पर उसको कैप्चर करना, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को कैप्चर करना, आपने सीट बेल्ट लगाई है या नहीं उसका फोटो कैप्चर करना, या फिर आप 2 व्हीलर पर जा रहे हैं तो ट्रिपलिंग की है या हेलमेट नहीं पहना है उसको कैप्चर करना। ये एविडेंस इकट्ठा करती है, और सारा इकट्ठा करने के बाद ये पहुंच जाता है कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में जो ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी बैठे हुए होते हैं वो तय करते हैं कि चालान करना है या नहीं करना, या फिर कुछ गलती है इसमें फोटोज में या सही है। तो देखिए कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि जो नंबर प्लेट होती है प्रॉपर विजिबल नहीं होती, गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में है, या फिर गाड़ी की नंबर प्लेट गंदी है, गाड़ी की नंबर प्लेट प्रॉपर विजिबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में नंबर प्लेट को जो है सही तरीके से निकाल करके उसकी डिटेलिंग को तभी चालान किया जाता है, अदरवाइज नहीं तो गलत चालान होने की संभावना ना के बराबर रहती है ये ट्रैफिक कैमरास से। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप भी कभी जो है दिल्ली जैसी सिटी में या फिर एनसीआर में या किसी टियर 1 या टियर 2 सिटीज में चल रहे हैं तो ध्यान रखिए कि स्पीड वायलेशन कैमरे से आप बचकर रहें, और इसी के साथ साथ रेड लाइट वायलेशन कैमरा से भी आपको बचना होगा, क्योंकि ये रेड लाइट वायलेशन जो कैमरास होते हैं ये भी 24 घंटे निरंतर काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है रात के 12-1 बजे रेड लाइट हो रखी है, रोड पूरा खाली है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो जंप करनी है। अगर आपने वो जंप करी तो आपका चालान जो है निश्चित है, और आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा आपको चालान भेज दिया जाता है, और इसी के साथ साथ इसकी एक कॉपी जो है आपको कुरियर द्वारा यानी कि पोस्ट के द्वारा आपके घर भी भेज दी जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं टाइम टू टाइम आपके इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूं। तो जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित चले। जय हिंद।